गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को ईश्वर से संबंधित कहानी ही सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी नहीं है, इसको तो फॉलो ही कर लोगे लाइफ में तो कल्याण ही हो जाएगा। ठीक है। कहा जाता है ना, यदि भक्ति भोजन में आ जाती है तो वो प्रसाद का रूप धारण कर लेती है, और यही भक्ति यदि जल में आ जाती है तो वो चरणामृत बन जाता है। कहानी है एक साधु की। साधु जो है नदी के किनारे अपनी एक कुटिया डाल करके जो है हमेशा राम नाम ढोलक ताल मजीरा झाल जो भी लेकर के राम जी का गुणगान करते रहते थे। कुछ ही दूरी पर एक फैमिली भी रहती थी जो कि अपने आजीविका के लिए कमाने जाती थी। तो उन लोगों को जो है इस भजन कीर्तन से काफी आपत्ति होती थी कि अरे क्या दिन भर राम राम किए रहते हो, शोरगुल मचाए रहते हो, और जो है कि क्या राम जी खाना देने के लिए आएंगे। तो भी जो कुटिया में जो साधु रहते हैं वो बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे तो राम ही देते हैं, तुम भी करके देखो तुमको भी राम जी देंगे। अब वो थोड़ा बड़ा हठीले स्वभाव का था व्यक्ति जो है, उसने कहा देखता हूँ राम जी कैसे देते हैं। अब वो भी शुरू हो जाता है अगले दिन से राम राम करना, लेकिन फिर कहता है कि नहीं नहीं, घर के अंदर का अगर कहूँगा तो अभी माँ बोलेगी कि चलो बेटा खाना खा लो, पत्नी बोलेगी कि चलो खाना खा लो, लाओ मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ तो नहीं मुझे कोई आएगा बुलाने, और फिर मैं देखता हूँ कि राम कैसे खाना आते हैं मुझे देने। ये सोच करके वो जंगल में चला जाता है और वहाँ पे राम राम करता रहता है। तब तक जो है एक बहुत बड़ा व्यापारियों का झुंड जो है उधर से अपना गुजरता है जंगल से। काफी दूर से यात्रा शुरू रहती है लोगों की। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पे भोजन बना के खाया जाए, क्योंकि भूख बहुत तगड़ी लगी हुई है, अभी सफर बहुत लंबा है। तो वो लोग रुकते हैं और अपना भोजन पानी बनाना शुरू करते हैं, बन भी जाता है। तब तक बहुत तगड़ा जो है सरसराहट की आवाज़ आती है और ये लोग सतर्क हो जाते हैं। व्यापारी का जो समूह रहता है, अरे क्या बात है इतनी तगड़ी आवाज़। तो पता चलता है कि डाकुओं का जो है काफिला आ रहा है। अब ये लोग जो व्यापारी का जो समूह रहता है ना आओ देखते हैं ना ताओ, और सोचते हैं कि अरे भैया अब खाने के चक्कर में पड़ेंगे तो जान को लाले पड़ जाएंगे हमारे, चलो यहाँ से भाग मिल्खा भाग वाली बात आ गई। अब सब जो है भाग गए, खाना एकदम स्वादिष्ट बना बनाया तैयार। फिर भी उसके बाद तो डाकुओं का काफिला तो आ ही जाता है और सुगंध बहुत ही अच्छी आती है विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की। तो उसमें से एक डाकू कहता है कि अरे यार काम तो बाद में कर लेंगे, लेकिन भूख बहुत तगड़ी लगी है, पहले लाओ भोजन का जो है बना बनाया है स्वाद लिया जाए। उसमें से जो डाकू का जो मुखिया रहता है वो कहता है ना ना ना, हो सकता है ये किसी की साजिश हो कि हम लोगों का काफिला आ रहा है और इन लोगों के जहर घोल करके खाना बना दिया जाए और अभी हम लोग सारे डाकू जो है बेमौत मारे जाएंगे। तो अब वो तलाश करने लगते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम दिया किसने होगा। जो ये खाना बना के भागा है तो दिया। अब वो लोग इधर उधर देखने लगे, तब तक जो डाकुओं का सरदार था उसकी नजर जो है पेड़ के ऊपर पड़ी और वहां पे कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ था बच्चों? हाँ, जो घर छोड़ करके जंगल की तरफ भागा था राम राम करने के लिए कि देखे प्रभु कैसे भोजन यहाँ पर मुझे देते हैं। और उसको खींच करके उतारा और उसको बोला गया कि चल भोजन चख। तो बोला नहीं नहीं, मैंने तो सौगंध खा रखी है कि मैं भोजन नहीं चखूंगा। उसके बाद डाकू क्या प्यार करेंगे, डाकुओं ने दे लठ उसको इतना मारा कि उसको जो है भोजन करना ही पड़ा। तब उसको याद, तब वो जब मार खाया ना, शरीर में जब पीड़ा हुई ना, तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला राम 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 राम, बुलाया ना। तो इसीलिए कहती हूँ कि दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख भी रहते हैं ना तो हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए मन में। उनके लिए कोई एक समय नहीं निर्धारित करना है। जैसे आप सारे कार्य अपने जीवन के संपन्न करते हो, उनको भी अपने घट में याद रखिए कि यहाँ प्रभु भी हैं जिनसे ये सृष्टि चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो पछता करके प्रभु का नाम मत लीजिए। सुबह प्रातः काल उठिए तो प्रभु का नाम लेते ही उठिए कि हे प्रभु आपने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है
और प्रत्येक दिन आप मेरा बहुत ही सुंदर से गुजारते हो। रात में सोते वक्त भी उनका जो है शुक्रिया अदा करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही।